हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज हम फिर लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में पेसमेकर स्थित होता है हृदय में, यानी कि हार्ट में। मानव शरीर में पेसमेकर स्थित होता है हार्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ट में। और पेसमेकर मानव शरीर के हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किस देश ने किया था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था जापान ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिए थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ध्वनि की जो तरंगे होती है वो नहीं चलती है निर्वात यानी कि वैक्यूम में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ भारत की किस प्रकार की एजेंसी है? तो रॉ जो है वो खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुफिया। रॉ एक खुफिया एजेंसी है भारत सरकार की। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किए थे एलेक्स जेफ्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलेक्स जेफ्रीज। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजोस डेल सिलाडो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोस डेल सिलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी दांडी से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी। दांडी से ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लवण जल झील कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा लवण जल झील है सांभर झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा लवण जल झील है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला सवाल है, भारत में लोक लेखा समिति पीएसी के कितने सदस्य होते हैं? यानी कि भारत में जो लोक लेखा समिति है उसके कितने सदस्य होते हैं? तो उसके सदस्य होते हैं 22। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नागरिकता वर्णित है भाग 2 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता वर्णित है। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। अगला सवाल है, भारत में ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है जोग जल प्रताप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जोग जल प्रताप। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761। अगला सवाल है, शून्य का प्रयोग गणित में एक संख्या के रूप में सर्वप्रथम किसने किया? तो शून्य का प्रयोग गणित में एक संख्या के रूप में सर्वप्रथम जो किए थे वो किए थे ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला सवाल है, अल नीनो किस महासागर से संबंधित है? तो अल नीनो संबंधित है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अल नीनो प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। अगला सवाल है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदारो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?
तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। अगला सवाल है, मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत में केंद्र राज्य विवाद का निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। भारत में केंद्र राज्य विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल या पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है अंटार्कटिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का या पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा NSO। अगला सवाल है, ब्लैक होल का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत संबंधित था स्टीफन हॉकिंग से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। अगला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कब सफल हुआ था? यानी कि SLV-3 कब सफल हुआ था? तो ये सफल हुआ था 1980 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी। ऑप्शन सी 1980 ईस्वी में सफल हुआ था भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।